हरियाणा में हार का ठीकरा किस पर फोड़े? किसी ने भूपेंद्र हुड्डा को ब्लेम किया तो किसी ने दोष कुमारी शैलजा पर मर दिया। किसी ने दोनों के आंतरिक कलह और फूट को हार का बड़ा कारण बताया। किसी ने जाट गैर जाट बंटवारे को हार का कारण बताया तो किसी ने कांग्रेस की जमीन खींचने के लिए दलित वोटरों को कसूरवार बताया। यहां तक कि इंडिया अलायंस वालों ने भी नहीं छोड़ा। कहने लगे आम आदमी पार्टी से अलायंस कर लेते तो तस्वीर दूसरी होती। कांग्रेस ने ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया, कहा कि साजिश हुई है। राहुल गांधी की चुनाव वाले दिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। एक दिन बाद यानी 9 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पहली प्रतिक्रिया आई। किसी को ब्लेम नहीं किया, ना हुड्डा ना शैलजा, सिर्फ ये कहा कि हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का हम अभी विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, शिकायतें आई हैं, वो हम चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। यह है राहुल गांधी का ट्वीट, जिसमें वो पहले जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद कह रहे हैं। राहुल लिखते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था, गिनती के दिन सुबह 9 से 11 बजे के बीच चुनाव आयोग की वेबसाइट पर परिणामों को अपडेट करने की गति काफी धीमी थी। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में कहा कि ये आरोप बेबुनियादी हैं, कोई बुनियाद नहीं है इनमें। फिर कांग्रेस की तरफ से जवाब आया कि चुनाव आयोग का रिस्पांस पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण है। कहा कि आंकड़े अपडेट करने में विलंब की बात टेलीविजन और सोशल मीडिया दोनों पर कई व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई थी। एक बड़ा आरोप तो कांग्रेस ने ईवीएम की बैटरी को लेकर भी लगाया। पवन खेड़ा ने कहा कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से शिकायतें मिली कि 99% बैटरी वाली ईवीएम पर भाजपा जीती, जबकि 60-70% बैटरी वाली ईवीएम पर कांग्रेस जीती। ये साजिश नहीं तो क्या है? इस पर भी चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आई। कहा कि इसका आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है। अब इन्हीं आरोपों को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है। चुनावी विश्लेषकों ने हुड्डा शैलजा के आंतरिक विवाद को जिम्मेदार ठहराया। कहने वालों ने तो कहा कि गुटबाजी हार की बड़ी वजह थी। माने ये कि राज्यों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को इस तरह से भी देखा जा रहा था कि कौन हुड्डा के खेमे से है और कौन शैलजा के करीबी है। ये तक कहा गया कि कांग्रेस के कई नेताओं का ध्यान चुनाव से ज्यादा चुनाव जीतने के पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर था। मार्गरेट एल्वा, जो कि 2004 से 2009 तक एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ हरियाणा थी, उन्होंने पार्टी के खराब प्रबंधन को जिम्मेदार पाया। कहा कि हरियाणा के नतीजे निराशाजनक हैं। मैं 2004 से 2009 तक हरियाणा की प्रभारी एआईसीसी महासचिव थी, जब कांग्रेस ने 2 बार राज्य में जीत दर्ज की। जीतने के लिए तटस्थ रहना और पार्टी को एकजुट करना जरूरी था। व्यक्तिगत आकांक्षा और पार्टी की भलाई के बीच संतुलन बनाना। इस चुनाव में हम उस संतुलन को कायम रखने में विफल रहे। बड़ी संख्या में बागी उम्मीदवारों का होना पार्टी के खराब प्रबंधन की ओर इशारा करता है। छोटी मोटी सार्वजनिक बहस, झूठी डींगे और हरियाणा के समाज के कई वर्गों को असुरक्षित महसूस कराने वाले अभियान ने एक निश्चित जीत को हार में बदल दिया। सकारात्मक पक्ष ये है कि नतीजे हरियाणा में बीजेपी के 10 साल के कुशासन के खिलाफ लोगों के गुस्से को कम नहीं करेंगे, ये इसे और बढ़ाएगा। हमें उस गुस्से को नियंत्रित करना होगा और 2025 के हरियाणा पंचायत और नगर निगम चुनाव जीतना होगा और एक मजबूत एकजुट विपक्ष के रूप में काम करना होगा। इस तरीके के कई और बयान जो है वो सामने आए। इंडिया अलायंस के कई नेताओं की तरफ से बयान जो है वो सामने आए। संजय राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी या छोटी पार्टियों के साथ अलायंस कर लेती तो फिर तस्वीर दूसरी हो सकती थी, यानी कि कांग्रेस चुनाव जीत सकती थी। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।